Hello everyone, welcome back to our next video. Today I am here in front of you with a next topic about a student. In fact ये कोई टॉपिक नहीं है, एक स्टूडेंट की फीलिंग है जिसका जेई एग्ज़ाम ओवर हो चुका है या बोर्ड्स ओवर हो चुका है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात फंस गई है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए जेई के लिए या मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उस पर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। एक ऐसी फीलिंग जो कि हर बच्चा हर साल इस फीलिंग से गुजरता है। मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ। उस टाइम पे मैंने जो फ़ील किया था, उस फीलिंग्स को आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। आई होप इससे आपको इस टाइम पे लड़ने में मदद मिलेगी। आज मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप कैसे पढ़िए ड्रॉप ईयर में, क्या शेड्यूल करिए, कैसे सिलेबस ख़त्म करिए, कैसे टेस्ट करिए, कौन से बैच से पढ़िए, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पीडब्ल्यू, ईसरल, आकाश कहाँ से पढ़िए, इन सब से पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। आज मैं आपसे ऐसी बात करूँगा जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। इनफैक्ट लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं। लेकिन जो कि एक बच्चे की फीलिंग है, वो क्या सोच रहा है इस टाइम पे एक बंद कमरे में किताबों के बीच, वो इस चीज़ से लड़ रहा है कि क्या मैं आगे बढ़ूँ। दो रास्ते दिख रहे हैं, या तो मैं ड्रॉप लेके एक साल और दूँ इस जर्नी को, या फिर मुझे जो मिल रहा है मैं उसी को लेके अपनी सेकंड लाइफ में आगे बढ़ूँ। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स सब आपको तरह तरह की बातें बता रहे होंगे, बट एट द एंड लाइफ आपकी है। आप क्या सोच रहे हैं ये मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि दूसरा कोई क्या बोल रहा है। फिर भी आज मैं आपको अपनी फीलिंग अपने साथ, या हम मेरे टाइम पे जो हमने फ़ील किया था उस उन बातों को शेयर करूँगा, जिससे हो सकता है आपको ये मदद मिल जाए या आपको अपनी लाइफ में एक नया रास्ता मिल जाए और आपको इधर-उधर भागना ना पड़े, आपको और ना परेशान होना पड़े। तो इस टाइम पे हमारे पास 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला वो जो कि 12th पास आउट है, उसने जेईई दिया ही नहीं था। दूसरा वो जो कि मेंस को दिया था और उसका मेंस नहीं क्वालीफाई हुआ था। एंड तीसरा वो जो कि मेंस क्वालीफाई करके एडवांस की एग्ज़ाम दिया था। तीनों बच्चे हैं जिनका एक डिसेंट स्कोर है, दो जी जी मेंस और एडवांस वालों का, बट उनको वो डिज़ायर नहीं मिल पा रहा है। अभी वो कंफ्यूज हैं कि क्या वो ड्रॉप लें या ना लें। तो एक एक करके बात करते हैं। जो 12th में बच्चे हैं वो ड्रॉप ले, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। या आप अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो डेफ़िनेटली आप ड्रॉप लीजिए। बट आपके लिए बस एक ही सजेशन देना चाहेंगे कि आप ड्रॉप ईयर को वेस्ट मत करिएगा। आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, बट टाइम नहीं होता है। आपको 2 साल का सिलेबस एक ही साल में ख़त्म करना होता है। तो इतना बर्डन हो जाता है बच्चे के ऊपर कि वो झेल ही नहीं पाता उस चीज़ को। और एट द एंड जब तक अक्टूबर नवंबर आते आते एकदम दम तोड़ देता है बच्चा अपना, कि उसको बस हार मान जाता है। तो ऐसी नौबत ना आने दीजिएगा। इसके लिए एक बहुत बेटर सोल्यूशन जो मैंने अप्लाई किया था, मेरे दोस्तों ने अप्लाई किया था, और इनफैक्ट 101% आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे सोल्यूशन मिलेगा। वो है कि आपको अपने बैच में ही रहना है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, बैचेस वाले आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दे देते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे कई सारे ऑप्शंस दे देते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपके पास 1 साल है। उस साल में आपको 2 साल का सिलेबस पढ़ना है, उसको रिवाइज़ करना है, प्लस एग्ज़ाम देना है। जब तक आप डिसाइड कर पाते हैं आप ड्रॉप लेंगे, तब तक भी कई महीने बीत चुके होते हैं। एग्ज़ाम सर पे होता है, जनवरी अटेम्प्ट आ जाता है, जनवरी एक बार ओवर हो जाता है, अप्रैल आने में टाइम नहीं लगता, एडवांस आ जाता है। इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएँगे। तो अगर आप अलग-अलग जगह भागेंगे तो डेफ़िनेटली आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपने बैच पे रहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, अपने टीचर्स के साथ चलिए। डेफ़िनेटली आप और बेटर इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप श्योरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ, ये है कि आप अपने स्कोर से और बेटर स्कोर कर पाएँगे और आपका एकदम डिसेंट ब्रांच, डिसेंट कॉलेज में पहुँच पाएँगे, जो कि आप इस समय जहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। रही बात सेम ऐसे मेंस वालों के साथ भी होता है, जो लोगों ने मेंस दिया था। एक वैसे पर्सनली एडवाइस करें तो अगर आपको कुछ बेटर मिल रहा है तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, तब तक जब तक कि आपके मन में ये नहीं है कि मैं कर लूँगा। अगर आपके मन में ये है
कि मैं कर लूँगा। आप बिलीव है आपको, अंदर से कोई बिलीव करवा रहा है तब नहीं, बट अगर आपको बिलीव है कि हाँ मैं कर लूँगा, देन यू डेफिनेटली यू कैन, यू विन। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएँगे, बट एक बार किस्मत तो अपनी आज़माएँ। और अगर आपको लग रहा है ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं ले लेता हूँ, हो जाएगा, तो प्लीज़ जो मिल रहा है उसी को लीजिए, उसी में आगे बढ़िए। क्योंकि नहीं हो पाता है, मैंने देखा है, नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, फ्रेंड्स कॉलेज जाएँगे उनको देख के मोटिवेशन मिलेगा, कुछ नहीं, मोटिवेशन डाउन होता है उनको देख के, लगता है मैंने ही गलती कर दी। अक्टूबर-नवंबर तक रोने जैसी नौबत हो जाती है, ना तो किसी से कह पाते हैं, ना तो कुछ कर पाते हैं। और तीसरे वो जिन्होंने एडवांस क्वालीफाई किया था, आपके पास डिसेंट नॉलेज है, अगर आप इसको ब्रश अप करना चाहते हैं तो आप एक बार और ड्रॉप ले सकते हैं, बट फिर वही आपके साथ भी यही लागू है कि अगर आपको अंदर से लगता है कि यस आई कैन, आई विन, तभी आप ड्रॉप लीजिएगा। क्योंकि मैंने अपने साथ के बच्चों को देखा है कि उन्होंने, उनकी परसेंटाइल डिसेंट बनी थी, 80s में उनकी परसेंटाइल थी, और बट उन्होंने ड्रॉप ले लिया एंड एट द एंड उनकी परसेंटाइल 60s एंड 50s में अटक गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आपके साथ भी ऐसा होगा, बट ये है कि अगर आप प्रॉपर अपनी तरफ से आपका मन नहीं है, आप दूसरे की प्रेशराइज में ड्रॉप लेते हैं, बट एट द एंड आपको परेशानी होगी। अभी आप बैठिए, वीडियो के बाद आप सोचिए अपने मन से, क्या आपको लग रहा है कि 1 साल तक आप आइसोलेटेड रह पाएंगे? आपके अंदर मन क्या कह रहा है कि कैन आई? क्या पीछे तो लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे ही, बट एट द एंड होगा नहीं, तो लोग बस यही कहेंगे कि ज़रूर इसी में कोई गलती थी, इसीलिए इसका नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? इसने पढ़ाई की होती तो होता। बस कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल का आपका स्ट्रगल नहीं देखता, बस रिजल्ट लोग देखते हैं। और अगर आपको कुछ बेटर अभी मिल रहा है, उस समय आप ले लेते हैं, तो भले लोग कुछ कहें, बट आप उससे भी बेटर निकाल सकते हैं। लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती है, यही एक चीज़ नहीं है। अब आपको लगेगा भैया आप टोटली प्रेशर्ड कर रहे हैं, ड्रॉप मत लो, तो यस, क्योंकि मैंने देखा है और खुद झेला है, तो इसलिए बता रहे हैं। बाकी एट द एंड लाइफ आपकी है, जो करिएगा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको पछताना ना हो। तो और अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपसे बस इतना ही करिएगा कि आप अपने बैच में ही रहिएगा प्लीज़। अगर आप अपने बैच में नहीं रहते हैं तो एट द एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर आप इधर उधर भागते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में ऑफ़र करते हैं, कई सारे ये फ्रेंड्स आपको कई चीज़ सजेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स से तो दूर ही रहिए। आपको लगता है मैं भी उसको पढ़ा दूंगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके चक्कर में आपका भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो भाई ठीक है, नहीं पढ़ा पाएंगे, वो बुरे ही बन जाइए सबको लोगों के लिए। बस ये है कि किसी तरह अपना निकाल लीजिए और आप अपनी पढ़ाई करिए, और अगर आपको कुछ बेटर मिल रहा है तो इस लूप से बाहर निकलिए, क्योंकि ये लूप इतना भयंकर है ना, जेई नीट वाला। ये बच्चा उसमें फंसा ही रहता है, अंदर से लगता है यार हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बट उसी में पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं। तो इससे निकल के थोड़ा सा बाहर जाइए कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको अलग वो मिलेगा, अलग इन्वायरमेंट के साथ अलग से पढ़ाई करिए। क्योंकि इस इन्वायरमेंट में फंसने का मतलब है कि अंत में जो है बस पछताना होता है। एंड किसी के कहने पर मत वो करिएगा, आपकी लाइफ है, आपको जो लगे बस दैट इज़ अ गुड वन, नॉट फॉर एनी वन। एंड एट द एंड बस एज अ बिग ब्रदर आई ऑल्सो फील हाउ यू कैन फील। कुछ नहीं समझ में आता कैसी फीलिंग्स है, किससे क्या कहें क्या ना कहें, बट यही है कि यू कैन ओवरकम। फिर से अपने आप को बिल्ड करिए, यू कैन एंड यू विन। आपको जो सही लग रहा है, क्योंकि लाइफ आपकी है, उसको करिए। हज़ारों वीडियो देख लेना और इससे वो सुन लेना, उससे वो सुन लेना, उससे वो सुन लेना, कि कुछ मतलब नहीं निकलता जब तक कि आप खुद से ना सोचें। खुद की लाइफ है, खुद एक ब्लैंक पेपर लीजिए, खुद लिखिए उस पर कि क्या मैं फिर से 1 साल अपना देने जा रहा हूँ, मैं उस पोटेंशियल पे हूँ। अच्छे बैच का बैचेस भी अगर लीजिएगा तो एक अच्छा बैच लीजिएगा जहाँ पे बेटर टीचर्स मिल पाएँ, कि आपने 12th तक आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, या 1 साल आपने ड्रॉप लिया है तो आपको पता ही होगा कि किस प्लेटफॉर्म की क्या कैसे पढ़ाई होती है। और ड्रॉप ईयर में आपका समय बहुत कम रहता है, आपके पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कुछ ऐसी जगह ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनिएगा जो कि आपके ड्रॉप ईयर में आपका फुल सपोर्ट कर पाएँ और आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, कम टाइम में जल्द आपका शॉर्टली सिलेबस ख़त्म कर पाएँ। और एक और बात कि आप
ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में मत परेशान होइएगा। कई सारे मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, तो जो हर मटेरियल को लगाने के चक्कर में टाइम भी नहीं है आपके पास। प्रॉपर कम ही मटेरियल लगाइए बट प्रॉपर लगाइए। और हाँ, जहाँ आप सॉल्व करिए उसको अच्छे से सॉल्व करिए। जैसे कि मैंने क्या किया था कि एक A4 साइज़ पेजेस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके पास रिवीजन का एक सॉलिड वो रहता है। जैसे कि PYQ सॉल्व करिए तो उसको A4 साइज़ पेजेस में या तो रफ में प्रॉपरली सॉल्व करिए, क्या दिया है और क्या आपने सॉल्व किया है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जब आपका ईयर ख़त्म होता है, आपका पेपर आ जाता है, जैसे मेंस का पेपर आ गया, तो आपको रिवाइज करना है, तो नोट्स से बेटर रिवीजन किससे हो पाता है? आपके क्वेश्चन से हो पाता है। तो ऐसा करने पे आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। बाकी और रही बात वैसे सॉल्व करने की, तो अगर आप रफ में सॉल्व करते हैं फिर लास्ट टाइम पे आपको बहुत बर्डन हो जाता है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी नोट्स बन जाती हैं और ये कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हाँ, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो कई जगह ये भी बोला जाता है कि आप उसी नोट्स में अपडेट कर लीजिए, बट मेरी मानिएगा तो स्टार्टिंग में से ही नोट्स ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी में अपडेट करने में फिर से वही पुरानी नोट्स, फिर से वही पुराने वो हो जाते हैं। तो कुछ नया आप कर रहे हैं तो नए के साथ चलिए, जैसा आपके टीचर्स चला रहे हैं। पुराने में फिर से वही पुराना रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बेटर करने के लिए बेटर करिए, अपना 100% दीजिए। बाकी तो जो होगा वो होगा। मैटर नहीं करता कि आप डायरेक्ट IIT NIT में ही पहुँचे तो आप बेटर हैं। आप डिसेंट कॉलेज में पहुँच रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। स्टे मोटिवेटेड रहिए और अपने लाइफ का डिसीजंस कुछ जगह आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। उसमें आपको कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, चाहे मैं हो गया या कोई भी और भी हो गया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। बात करने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट इस टाइम पे मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में ना परेशान होइए। लोग तो बताएंगे ही आपको, कोई कहेगा ड्रॉप ले लो, कोई कहेगा मत लो, बट अपनी तरफ से स्टे मोटिवेटेड रहिए। बात का जो आपका डिसीज़न होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर डिसीज़न लेके उसी पे अपना दृढ़ संकल्प बना के चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएंगे, बट किस्मत तो हमको अपनी आजमाने दीजिए। एक बार लग जाते हैं क्या हो जाएगा यार, हार ही तो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें आपसे एक ऐसी बात करेंगे जिससे बात करने से लोग बचते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाकी अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है मिल, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपका पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।